नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शख्सियत शख्सियत बनाने में ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन शख्सियत को बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। आज अगर कोई आगे बढ़ा है और सफलता के शिखर पर है, तो उसने बहुत मेहनत की होगी, बहुत परिश्रम किया होगा, बहुत ठोकरें खाई होंगी, बहुत संघर्ष किया होगा। आज की जो युवा पीढ़ी है, वो पीढ़ी जल्दी हतोत्साहित हो जाती है, जल्दी डेमोरलाइज़ हो जाती है और कोशिश ये करती है कि एक बार में ही अगर उसको सफलता नहीं मिली, तो वो प्रयास करते हैं कि अगर सफलता नहीं मिली है, तो गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं। और शायद यही वजह है कि देश में प्रतिदिन 1 दर्जन से ज़्यादा आत्महत्याएँ हो रही हैं। खासकर जो टीनेजर है, जो 10th से 11th-12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाता है और वो दिशा निर्धारित करता है, वो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश में भोपाल के एडिशनल कमिश्नर श्री पंकज श्रीवास्तव जी हैं, और जो खुद आज अखिल भारतीय सेवा में हैं, और उन्होंने बहुत सारे जिलों में गुना एसपी रहे हैं, आप शाजापुर एसपी रहे हैं, बड़वानी एसपी रहे हैं और कई अन्य पदों पर रहे हैं। प्रैक्टिकली देखा है और स्वयं आईआईटीएन भी हैं। आप इंजीनियर भी हैं, उसके बाद अखिल भारतीय सेवा में आए। तो मैं उनसे दर्शकों को ये जानना चाहते हैं दर्शक कि जिस तरीके से जो हो रहा है सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। और जो परिस्थिति बनी है सर, जो हालात बने हैं, उसमें क्या आपको लगता है कि संघर्ष तो सभी लोग करते हैं सर? आपने पढ़ाई की शुरुआत से जिस तरीके से आप ग्वालियर के आप रहने वाले हैं और आपने जो शुरुआत की थी, वो हमारे दर्शकों को आपका अगर थोड़ा संस्मरण हो, उसके बाद हम आगे बढ़ें। जी, धन्यवाद शिशिर जी। जैसे आपने शुरुआत की बात की, तो मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ, एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। मेरे पिताजी जो थे वो एक हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक थे, शासकीय स्कूल में, और ग्वालियर से ही हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई मैंने की। और ये था कि पढ़ाई में शुरू से रुचि थी, तो हमेशा अच्छे नंबर भी आते रहे। लेकिन जैसा कि आपने कहा, युवा बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसा कोई युवा नहीं है या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको जीवन में असफलता का सामना ना करना पड़े। तो स्वाभाविक तौर पर असफलता का सामना भी करना पड़ता है, और उसके बाद जीवन में जो अवसर आपको मिलते हैं उनको पूरी तरह से आपको भुनाना पड़ता है। तो यही मूल मंत्र है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सर, चूँकि आपने जब तैयारियाँ की थी और तब के और अब के परिवेश में बहुत अंतर आ गया है। बच्चे आज कहीं न कहीं एकांतवासी जैसे हो गए हैं, बच्चे कट गए हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो किस तरह से लोगों के बीच में रह के और तैयारी भी करें, प्लस एकांतवास जो उनका हो गया है, जो वो डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, उस पे क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे आप? कि इसमें 2 चीज़ें मुझे मूलतः अगर मैं तुलना करूं हमारे समय की, जब हम लोग स्कूल में थे और पढ़ाई का दौर था, और आज के बच्चों की, तो उसके अंदर एक तो ये है कि सोशल मीडिया या जो मोबाइल और जो इंटरनेट है वो उस ज़माने में नहीं था। तो उसमें ज़्यादातर जो बच्चे होते थे उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता था वो फिज़िकल होता था। हम लोग बाहर आउटडोर गेम्स खेलते थे या एक दूसरे से मिलते थे। आज की दुनिया में बहुत सारे बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। तो जैसा आपने कहा कि वो अकेले रहने लगे हैं, तो उसमें ये कारण ये भी है कि एक तो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, और ज़्यादातर बच्चे अपना मोबाइल, इंटरनेट इस चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनका जो रियल वर्ल्ड है उससे कटाव हो जाता है, उससे कट जाते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है। और दूसरा जो मैं महसूस करता हूँ आजकल, ट्यूशन और कोचिंग का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है। उस समय होता था, कुछ लोग ट्यूशन लेते थे, लेकिन इस तरह का जो आजकल जो माहौल है इतना ज़्यादा नहीं था कि बिना ट्यूशन और कोचिंग के आप ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठें। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी परिवर्तित दिखाई देती हैं। लेकिन ये स्वाभाविक है, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। लेकिन किसी भी दौर में जो एक जो मतलब ह्यूमन टेंडेंसी होती है और जो बेसिक आपके जीवन जीने की पद्धति होती है, वो कभी नहीं बदलती है। तो उसके अंदर आज की परिस्थितियों में भी जो बालक अपना संतुलित तरीके से अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करके और आगे बढ़ते हैं, वो उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं जितने कि पुराने ज़माने में और हमारे समय में बढ़ते थे। सर, चूँकि एक चीज़ देखने में आई है, और आप खुद चूँकि आप पुलिस ऑफ़िसर हैं और आए दिन ये आप समाचारों में भी देखते हैं, और इस तरीके के अपराध आ रहे हैं कि बच्चा बहुत जल्दी, क्या दबाव होता है उसके ऊपर कि बड़ी जल्दी वो आत्महत्या की तरफ चला जाता है। देश में प्रतिदिन 36 से ज़्यादा आत्महत्याएँ हो रही हैं, और वो आत्महत्याएँ जिस तरह से हो रही हैं, उसमें क्या, कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए सर? एक आपने कोचिंग का भी नाम लिया है, इसके अलावा भी समाज में क्या, कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए जो इतना दबाव बन रहा है बच्चों पे?
इसमें सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद होता है कि एक बालक जिसने कि ज़िंदगी को पूरी तरह से समझा नहीं है, वो एक छोटे से दबाव में या छोटी सी असफलता में इस कदम की ओर ले जाता है कि अपने जीवन को समाप्त करने की ओर वो सोचने लगता है। तो पहले तो ये सोच ही बड़ी दुखद है, और इसके पीछे जो कारण आपने बताए, स्वाभाविक तौर पे इसमें सबसे पहले तो अपेक्षाओं का दबाव रहता है। उस बच्चे के मन में जब वो तैयारी करता है तो उसके परिवार से और उसके आसपास के माहौल से, उसके दोस्तों के द्वारा इस तरह का माहौल पैदा कर दिया जाता है कि जैसे यही तुम्हारी ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य है, और जैसे इसके आगे ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। अगर इस परीक्षा में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सफल नहीं हुए तो जैसे कि जीवन का समापन है। इस भावना के साथ जब वो तैयारी करता है, और स्वाभाविक है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो उसमें बहुत कंपटीशन तगड़ा होता है और बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। तो कुछ लोगों को सफलता मिलती है, कुछ लोगों को सफलता देर से मिलती है। ऐसा भी नहीं कि एक बार आप असफल हो गए तो फिर सफल नहीं होते हैं। लगातार हम ऐसे उदाहरण देखते हैं कि एक बार असफलता के बाद पूरे मनोयोग से जब बच्चा दोबारा तैयारी करता है तो फिर अच्छा सफल होता है और सफलता के शीर्ष पर भी पहुंचता है। लेकिन वो एक क्षण होता है जब उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे सारे तैयारी के बाद, मेरे सारे प्रयास के बाद भी अगर मुझे असफलता मिली है, तो वो क्षण जो होता है वो अपेक्षाओं का दबाव, जहाँ तक मुझे लगता है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि उसको अपनी असफलता दूसरों के साथ शेयर करने में एक झिझक महसूस होती है, या इस तरह का एक उसको नेगेटिव मानसिकता में वो आ जाता है कि इस आत्मघाती कदम की ओर भी बढ़ जाता है। सर, आपने भी कॉम्पिटिटिव दिया है, आपने भी पीएससी का एग्जाम दिया, आप आईआईटीएन हैं, इंजीनियर रहे, दबाव महसूस होता है। ऐसे में क्या करे परिवार के मदर फादर या समाज के, क्या ऐसा करे कि बच्चा दबाव से मुक्त होके, अगर आपकी इस जो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, इससे कोई एक भी अगर बच सकता है तो क्या ऐसा किया जाए उस समय जब वो मानसिक दबाव में रहता है, परीक्षा देता है, परिणाम उसके अनुकूल नहीं आते हैं, वो पसोपेश में रहता है, तो ऐसा क्या करे जिससे कि वो एक जान बचाई जा सके? ये सबसे पहले तो जो माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है, वो ये रहती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर परीक्षा को इतना ज़्यादा उसको हाइप ना दें कि बच्चे के दिमाग में कि उसको ये लगे कि यही परीक्षा मेरे जीवन के लिए आखिरी है, या मतलब यही परीक्षा सब कुछ है मेरे लिए। क्योंकि जीवन बहुत बड़ा होता है, और जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कि असफलता ना देखी हो। ऐसा संभव ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने ये कहता है कि उसने जीवन में असफलता नहीं देखी, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने लिए कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया। जैसे आप हाई जंप का बात करते हैं, हाई जंप करने वाला व्यक्ति जब जंप करता है तो उसके बाद उसका बार होता है, उसको और ऊपर करता है, क्योंकि उसे पता है कि इस स्तर तक मैं जंप कर सकता हूँ। इसके ऊपर और उसके बाद जब वो बार ऊपर करता है तो असफल होता है, वो टकरा जाता है। तो असफलता मिलेगी तभी वो अपने प्रयासों को और बढ़ाएगा। और स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई ये कहता है कि मैंने कभी असफल नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने बार को कभी ऊंचा किया ही नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि असफलता हर व्यक्ति को मिलेगी, और हर एक का, जहाँ तक मेरा मानना है, व्यक्ति को अपने स्वयं से कम्पीट करना चाहिए। कभी भी इस तरह का दबाव नहीं लेना चाहिए कि सामने वाले ने इतना कर दिया तो मुझे भी उतना ही करना है। लेकिन अपने स्वयं से कम्पीट करके आप अपना बेस्ट देने का जब प्रयास करेंगे तो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को, मतलब किसी भी परिस्थिति के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। और वही मैंने कहा कि एक एग्ज़ाम जो है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, वो जीवन के पूरे आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं जो कई बार एक परीक्षा में सफल होने के बाद जीवन में उतने आगे नहीं बढ़ते जितने कि उस परीक्षा में सफलता के बाद जब हम 10-5 साल बाद देखते हैं तो असफल व्यक्ति ज़्यादा आगे नज़र आता है। तो ये तो एक क्षणिक वो एक भावना रहती है जिसमें कि असफलता हमको इतनी बड़ी दिखाई देने लगती है, लेकिन वास्तव में वो उतनी बड़ी होती नहीं है। जो सर का कहना है कि सफलता और असफलता दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, असफल होने वाला ही सफल होता है। और आपका भी जो मानना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दबाव होता है, लेकिन परिवार की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों से इतनी अधिक अपेक्षा ना करें, इतनी ज़्यादा अपेक्षा ना पालें कि वो इस तरीके के आत्मघाती निर्णय ले सकें। इसके साथ एक बात और सामने आती है कि जब भी जीत का लक्ष्य निर्धारित होता है तो दौड़ने के लिए या जंप करने के लिए, जीतने के लिए देखा है हमने कि वो 2 कदम पीछे जाता है। जो आदमी पीछे जाएगा वही फिर जंप करके आगे बढ़ता है। तो यदि कभी हार मिलती है, यदि कभी किसी तरीके के, मान लीजिए कि उतने प्रतिशत अंक नहीं आते हैं, तो व्यक्ति को ऐसा मानना रहता है, व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वो जीवन खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमने पुराने इतिहास में भी देखा है कि बार बार प्रयास करने के बाद ही लोगों ने सफलता प्राप्त की है। हमारे साथ, चूंकि इस मुद्दे पर हम जिनसे चर्चा कर रहे हैं वो स्वयं पुलिस ऑफिसर हैं, भोपाल में एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं, और
आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, समाज के बीच में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास सिर्फ ये है कि सर का जो मार्गदर्शन है वो बहुत लोगों तक पहुंचे और वो कम से कम इनको सुनकर वो अपनी जो प्रवृत्ति है, जो प्रयास है, जो कोशिश है, उसमें कितने सफल हो सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि स्टार्टिंग से ही उसको सफलता एक दिन में नहीं मिलती है कि एग्जाम कल है और आज मैंने साल भर तो मैं बैठा रहा लेकिन एक दिन में मैंने, और वही ज़्यादातर बच्चे दबाव में गलत निर्णय ले लेते हैं। तो किस तरीके से, चूंकि आपने भी पढ़ाई की है, किस तरह से बच्चों को प्रयास करना चाहिए? इसमें एक चीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक जो बालक है या प्रत्येक व्यक्ति है, उसका जो स्वभाव है या पढ़ाई करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे हो सकता है कि वो गिफ्टेड हों, कि मैथमेटिक्स उनका बहुत अच्छा हो, कुछ बच्चे हो सकता है कि ह्यूमैनिटीज़ में बहुत अच्छे हों। तो ये भी है, कई बार समाज का दबाव होता है कि बच्चे को जानबूझकर उस विषय की ओर प्रेरित किया जाता है माँ बाप के द्वारा जिसमें वो कमज़ोर है या जिसमें वो उतना अच्छा नहीं है। तो स्वाभाविक बात यह है कि जो बच्चा जिस चीज़ में अच्छा कर सकता है, जो उसकी रुचि का विषय है, वही उसको पढ़ने दिया जाए, क्योंकि कोई चीज़ यदि आप रुचि के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसमें अच्छा करेंगे। और दूसरा, पढ़ाई के तरीके के बारे में यह है कि अगर आप अपना एक ग्रुप ऐसा अच्छा बना के रखें, इस तरह का आपका एक पीयर ग्रुप हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, जो कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं और जो दूसरे डिस्ट्रैक्शन हैं उस तरफ नहीं जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप सही दिशा में चलेंगे और आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, यदि आपकी, कहा जाता है संगत का असर बहुत होता है। सर का सीधा ये कहना है कि अगर आपके सहयोगी अच्छे हैं, आपके दोस्त अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, तो आप अपने आप सफल होने की दिशा में अग्रसर होंगे। दूसरा, अगर आप सफलता का, जो आपका कहना है कि सफलता के पीछे संघर्ष है, मेहनत है और उसके साथ साथ आपकी लगन अगर नहीं होगी तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। और दुनिया में मेरा अपना ये मानना है कि दुनिया में हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, हर आदमी को आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता, हर आदमी महत्वपूर्ण पद पर नहीं बैठ सकता। मुश्किल से 10% या 12% शासकीय नौकरी, प्राइवेट नौकरी है और उसके हिसाब से करोड़ों लोग प्रयास करते हैं। मिलती सफलता जितनी सीटें हैं उतने को मिलेगी। तो जीवन अमूल्य है, जीवन खत्म नहीं होता है कि अगर हम आईएएस नहीं बने, आईपीएस नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने या डॉक्टर नहीं बने तो जीवन खत्म हो जाता है। बहुत सारे रास्ते हैं, इस पर कोशिश करना चाहिए और यही उद्देश्य है हमारा कि जिंदगी को जीना है तो हर परिस्थिति में जीना सीखें। मरने से किसी को सफलता नहीं मिलती है। आप पूरे परिवार को छोड़ देते हैं, आप पूरे घर को बिलखता हुआ छोड़ देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर उस क्षण आपने ये सोच लिया कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा या मैं जो निर्णय ले रहा हूं उसके परिणाम क्या होंगे, तो शायद ये घटना टल सकती है। हमारी कोशिश यही है इस तरह के कार्यक्रम करने की कि आप मेहनत करें, बच्चे मेहनत करें और मेहनत करने के बाद सफलता असफलता आनी जानी है, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी आपको। यही प्रयास होना चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर श्री पंकज श्रीवास्तव जी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर भोपाल, जुड़े। आपने अपने अनुभव बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आखिरी एक कोई मैसेज जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बच्चों की जो परिस्थिति बन रही है, कोई मैसेज आप देना चाहें आखिरी अपना शब्दों में? बच्चों के लिए मेरा यही कहना है, जो कि अभी पूरे वार्तालाप में हम लोगों के सामने आया है, कि किसी भी परीक्षा को इतना बड़ा ना बनाएं कि वो आपके जीवन से बड़ी दिखने लगे। हमेशा बैलेंस एक लाइफ में बना के रखें। पढ़ाई के दौरान भी आपकी दूसरी रुचियां हैं, उनको भी पूरी तरह से इग्नोर ना कर दें। ये भी एक बड़ी कमी रहती है कि कई बार जैसे हमारी खेल में रुचि है, उसको हम पढ़ाई के चलते पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक पर्टिकुलर परीक्षा को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कभी भी इतना बड़ा ना बनाएं कि वो आपकी ज़िंदगी से बड़ा दिखाई देने लगे। बिल्कुल, जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। परीक्षा आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, यह मूल मंत्र है। और यदि आप इन बातों का पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि कभी हतोत्साहित नहीं होंगे, कभी आप आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे। हमारे साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर भोपाल के श्री पंकज श्रीवास्तव जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी तरह के प्रोग्राम हम आपको दिखाते रहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपको सकारात्मक दिशा में ले चलें। आप हमसे जुड़े रहिए और मुझे दीजिए, पंकज श्रीवास्तव सर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।